हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। सो आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए सीरीज लेके आया था, आपको पता होगा। सो 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं दोस्तों। तो सॉम क्वेस्ट सीरीज में आपके लिए लेके आया, उसमें बस क्वेश्चन आंसर्स में आपको करवा रहा हूँ। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं। सो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को एक बार लगा लो। और आपने मान लो मुझसे सॉम पढ़ा हुआ है, मेरा जो दूसरा चैनल है लेट्स क्रैक गेटेड ईएसई, वहाँ पे अगर आपने मेरी सॉम पढ़ी हुई है पहले से, तो ये क्वेश्चंस अगर आपने लगा लिए, सो बिलीव मी आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। ये ऐसी मैंने सीरीज तैयार की है दोस्तों, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके यूज हो जाएंगे और पूरा आपको पूरा सॉन्ग रिवाइज हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के ऊपर मैं क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ। आज की सीरीज में मैं स्टार्ट करूंगा एसएफटी एंड बीएमडी के क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत मेरे लिटिल इंट्रोडक्शन से। दोस्तों, मेरा नाम गौरव बाबू और पिछले कई सालों से दोस्तों मैं गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की फील्ड में पढ़ा रहा हूँ। और ये स्लाइड मेरे बारे में लिटिल इंट्रोडक्शन है डियर फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी के लिंक पर फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरा जो दूसरा चैनल है लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसई, हमारा एक और चैनल है। ये अभी आप जो वीडियो देख रहे हो ये अनअकैडमी क्वेस्ट है। एक और चैनल है हमारा, दैट इज अनअकैडमी लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसई एमई मैकेनिकल। तो उसमें बेटा मेरे बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, उनको देखिए, मेरी स्पेशल क्लासेस को देखिए। तो आपको मेरे बारे में थोड़ा आइडिया लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ भी गौरव सर ठीक पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह का प्रोफाइल आपको मेरा अनअकैडमी में दिखाई देगा। दिस इज माई प्रोफाइल। ठीक है, सो जस्ट हैव अ लुक ऑफ दीज डेडिकेशन को एक बार पढ़िए दोस्तों। तो डेफिनेटली आपको मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। वो बच्चे जो मुझे नहीं जानते हैं, तो आपको आइडिया लगेगा। दोस्तों, रिसेंटली मुझे एजुकेटर एक्सीलेंस अवार्ड मिला है जुलाई के महीने में। और अभी एक अवार्ड और मिला है मुझे। अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है, तो सितंबर का महीना निकल के गया है। सो डियर फ्रेंड, सितंबर का अवार्ड भी मुझे ही मिला है। सो ये सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया दोस्तों। तो ये दोनों अवार्ड मैं आपको समर्पित करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को समर्पित करता हूँ। क्योंकि ये आपके ही प्यार की बदौलत दोस्तों हो पाया है। नाउ अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अगर अभी तक आपने अगर डाउनलोड नहीं किया है, तो आई विल से कि इसको करिए और ख़त्म करिए। क्योंकि बेटा, अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया, इसका मतलब आप बहुत पीछे हो। आप बहुत पीछे हो दोस्तों, दुनिया बड़ी आगे निकल चुकी है। आपने अभी तक अगर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो करिए। केवल यूट्यूब क्लासेस ही नहीं, यूट्यूब क्लासेस के अलावा बेटा हम लोग बहुत सारी जगह पे फ्री कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं उन बच्चों के लिए जो बेसिकली नहीं ले पा रहे सब्सक्रिप्शन, या जिनके पास पैसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। सो डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप बहुत आवश्यक है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक सेगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द स्पेशल क्लास। बहुत सारे बच्चे स्पेशल क्लासेस के बारे में नहीं जानते हैं। एक बार इन स्पेशल क्लासेस को देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है मेरे बच्चों। ठीक है, करना क्या है आपको, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, स्पेशल क्लासेस को देखना है। जैसे मैं कुछ ग्लिम्स दिखाता हूँ बेटा। रिसेंटली मैंने यूट्यूब पे सॉम की 51 लेक्चर्स की एक सीरीज कवर करी है। 51 लेक्चर्स की सीरीज, मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि दोस्तों ये फुल सिलेबस है, फुल लेंथ सीरीज है। ऐसा नहीं है टुकड़ों में पढ़ाया, पर पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। पढ़ के देखिए एक बार। अब उस 51 लेक्चर की सीरीज में दोस्तों आपको कॉलम नहीं मिलेगा, तो कॉलम आपको इन स्पेशल क्लासेस से पढ़ना है। मेरी स्पेशल क्लासेस आपको मिल जाएंगी बेटा। इन कॉलम की स्पेशल क्लासेस को देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा मेरे बच्चों, थ्योरीज ऑफ फेलियर, थ्योरीज ऑफ फेलियर भी आपको उसमें नहीं मिलेगा। सॉम की जो 51 लेक्चर की सीरीज है, वो थ्योरीज ऑफ फेलियर आपको यहाँ से मिलेगा, स्पेशल क्लासेस से। तो बेटा मैं एक बार फिर ब्रीफ कर दूं, 51 लेक्चर की पूरी सॉम की फुल लेंथ सीरीज मेरी पड़ी है, जिसमें कॉलम नहीं है और थ्योरीज ऑफ फेलियर नहीं है। ये आपको स्पेशल क्लासेस से देखना है। इस तरह से आपका पूरा सॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा वो बच्चे जो वेल्डिंग पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो वेल्डिंग का फुल सिलेबस मेरा गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट 2021 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, गेट 2021 के बच्चों के लिए पूरा सिलेबस मेरा पड़ा हुआ है। एक बार जाइए इसको देखिए। ये 5-6 लेक्चर तो देखनी है। इसके अलावा मैं 2 लेक्चर और आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं। एक है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी साइकिल। कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी साइकिल, ये बेटा वेल्डिंग का टॉपिक है। एक बार इस टॉपिक को देखिए, अच्छा लगेगा आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी साइकिल। इसके अलावा बता दूंगा आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी साइकिल। एंड एक और वीडियो है जिसका नाम है 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन वेल्डिंग। ये बेटा आप लेक्चर देख लीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन वेल्डिंग। तो इस तरह से वेल्डिंग कवर हो जाएगी। तो वो बच्चे जो मैकेनिकल पीआई के, बेटा मेटल फॉर्मिंग के 12 लेक्चर मैंने बना रखे हैं आप लोगों के लिए। पूरी सीरीज है मेटल फॉर्मिंग की, है 12 लेक्चर इसके अंदर है। इसमें आपको पूरा गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेटल फॉर्मिंग कवर हो जाएगा। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग बेटा गेट 21 के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है,
इन सब चीज़ों को पढ़िए दोस्तों, तो कितना फ़ायदा होने वाला है आपका। ठीक है, बाकी वो स्टूडेंट्स जो डेडिकेटली पढ़ना चाहते हैं, जो भटकना नहीं चाहते इधर-उधर, जिनका एम है भाई कि हाँ, मुझे तैयारी करनी है, आगे बढ़ना है लाइफ में, मैंने सोचा है कि भाई मुझे गेट देना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ऐसे स्टूडेंट जिनका सपना है आईएएस का एग्ज़ाम देना, या जिन्होंने सोचा है कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व करूँ, मैं पीएसयूज़ में जॉब लगाऊँ अपनी, तो भैया वो लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है इधर-उधर। और यू कैन यूज माई कोड जीपीएस लाइव टू गेट दिस सब्सक्रिप्शन। मेरे कोड डालने का मतलब है कि आप एज अ मेंटर मुझे चूज कर रहे हो, मेरी गाइडलाइन में आप पढ़ाई करने वाले हो। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों जो आपकी स्क्रीन पे सामने लिखे हुए हैं, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं अगर आप मेरी गाइडलाइन में आते हैं। सो इनको एक बार पढ़ लीजिए। और दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस सब्सक्रिप्शन बेटा हमारा पेड सब्सक्रिप्शन है, तो ऑब्वियसली बात है जो बच्चा पेड करता है, पैसे देता है, तो उसको नो डाउट प्रिविलेज मिलता है उस चीज़ का। ठीक है, सो दोस्तों ये फीस है कुछ 12 महीने यानी 1 साल, 18 महीने यानी 1.5 साल, और 24 महीने की। दोस्तों ये टोटल फीस है, बट इफ़ यू यूज़ माय कोड जीपीएस लाइव, ये मेरा रेफरल कोड है जो आपको पेमेंट करने से पहले करना होता है। दोस्तों मैं बता दूं, पेमेंट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, बजाज फाइन सर्व से कर सकते हैं। वो बच्चे जो किस्तों में लेना चाहते हैं, यस, किस्तों में भी मिलता है अकेडमी सब्सक्रिप्शन। मात्र जैसे मैं बात करूं 2 साल का सब्सक्रिप्शन, जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेटा ये सब्सक्रिप्शन वैसे 44,000 का है, 44,000 का, बट इफ यू यूज माई कोड जीपीएस लाइव तो आपको ये पड़ता है 39,600 रुपीज का। और पर मंथ के हिसाब से अगर इसको सोचें तो बेटा 1,650 रुपये पर मंथ आपको ये पड़ता है दोस्तों। 1,650 रुपये में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको मिलते हैं। तो सोचिए एक बार, बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। डेफिनेटली अगर आप गेट ईएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ गेट प्लस ईएससी कॉमन है दोस्तों, आपको अलग से फीस नहीं देनी है कि गेट की फीस अलग है ईएससी की अलग है, नहीं, एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे ही सब कुछ आपको मिलेगा। बाकी कोई भी कंफ्यूजन है बेटा अनअकैडमी के ऐप पे मुझे मैसेज करिए, डायरेक्टली ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए, मैं खुद ही आपको बेटा रिप्लाई करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अनअकैडमी के बारे में हो गया। बाकी एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और होता है बेटा, ये इसमें आपको एक पर्सनल गाइड मिलता है, ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, अलग से पढ़ लीजिए। ठीक, तो इसकी फीस भी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आप एक और मेंटर चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम मी, एक पर्सनल गाइड, तो आप इसको भी ले सकते हैं। ये थोड़ा महंगा पड़ता है और इसकी फीस आपके सामने लिखी हुई है, एंड माई कोड जीपीएस लाइव इज ऑल्सो वैलिड है। ये टोटल फीस है, बट जैसे आप मेरा कोड यूज करेंगे तो 60,000 इसकी फीस है, तो 6,000 का डिस्काउंट यहाँ पे हो जाएगा आपका, यानी ये 54 की पड़ेगी आपको। और यहाँ पे बेटा 4,500 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा, तो ये पड़ेगा आपको 40,500 रुपये का। ठीक है, बाकी जस्ट थिंक फॉर योर करियर, आपको सोचना क्या करना है। चलिए तो करते हैं दोस्तों स्टार्ट इस क्वेश्चन से। सो द बेंडिंग मोमेंट इन किलो न्यूटन मीटर एट द मिड स्पैन मतलब दिस द लोकेशन एक्स, ये रहा मिड स्पैन ऑफ द बीम विद ओवरहैंग शोन इन फिगर बिलो। तो ये बेटा आपसे पूछ रहा है, डिस्टेंस आपको दे रही है, इस पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट बताना है, इस पॉइंट पे। ठीक है, एंड हियर दिस द स्प्रिंग, एक स्प्रिंग लगा रखी है यहाँ पे। कोई बात नहीं साहब, स्प्रिंग है तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं साहब, इसमें कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहला स्टेप बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, आईएसएफडी बीएमडी के लेक्चर मेरे देख ही लिए होंगे आपने। सबसे पहले यहाँ रिएक्शन निकालिए। यहाँ पर रिएक्शन, लेट से इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए, इस पॉइंट को नाम देता हूँ बी, सी पे वो आपसे पूछ रहा है, इसको नाम दे दिया डी, और इसको नाम दे दिया मैंने ई। तो मैं इस रिएक्शन को नाम दे दूंगा आर बी। और यहाँ पे स्प्रिंग बेटा रिएक्शन लगाएगी ऊपर की तरफ, जब लोड आएगा तो स्प्रिंग भी तो ऊपर दबाएगी ना, उसको ऊपर की तरफ फेंकेगी, तो दिस द रिएक्शन नंबर डी, इसको आर डी बोल देते हैं। तो बेटा चेक करो, आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू आर ए ऊपर की तरफ, आर डी ऊपर की तरफ, तो टोटल अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स कितना है 20 एंड 10 30, 30 किलो न्यूटन। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ बी पॉइंट पे बेटा मूवमेंट को जीरो कर दो। ठीक है, हिंज पॉइंट है ये, मूवमेंट को जीरो कर दो, तो मूवमेंट एट बी इक्वल टू जीरो। तो हिंज पॉइंट में मूवमेंट को जीरो करते हैं, टोटल मूवमेंट जो आएगा, तो मूवमेंट कैसे जीरो करते हैं, 20 इंटू दिस डिस्टेंस, और किधर घुमाएगा बी पॉइंट को, एंटी क्लॉकवाइज, तो -20 इंटू 1 प्लस आर बी इंटू जीरो। आर बी की बी पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, जीरो। आर डी की डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक 2, किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, बी पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो -RD इंटू 2, और ये किधर घुमाएगा बेटा, ये बी पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो +10 इंटू डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक 3 इक्वल टू 0। इस तरह से यहाँ से आ गया बेटा आर बी इंटू 2
इज इक्वल टू, आरबी को उधर लेगा, ये आया 30, इधर आया 30, और सॉरी 30 ये, एंड माइनस का 20, बेटा ये बचा 10। तो आरबी की वैल्यू आ गई, आरबी इक्वल टू 10, आरबी इक्वल टू 10 और बाई 2, दैट इज इक्वल टू, आरबी की वैल्यू आ जाएगी, आरबी नहीं सॉरी आर डी है बेटा, ये आर डी, आर डी, बी तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, सॉरी आर डी है ये बेटा, है ना, आर डी, आर डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, आर डी की वैल्यू आ जाएगी 5 किलो न्यूटन, आर डी की वैल्यू 5 किलो न्यूटन आ गई। अब आर डी को बेटा यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से आर बी, ये बी था, आर बी सॉरी आर बी है बेटा, है ना, आर बी और आर डी, आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, आर बी की वैल्यू आ जाएगी 25, क्योंकि आर डी की वैल्यू 5 है, 30 में से 5 जाएगा 25, तो आर बी पता चल गया, आर डी पता चल गया। मूवमेंट पूछ रहा है वो इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे। तो बेटा मेरा एस एफ डी बीएमडी का लेक्चर देखिए एक बार, क्या ट्रिक समझाई थी मैंने, वो कहीं भी बेंडिंग मूवमेंट पूछे, आप उस पर खड़े हो जाओ उस पॉइंट पे, और उस पॉइंट के पीछे जितना भी लेफ्ट हैंड है सबको ऐड कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड चेक करो, यहाँ पे आपने इसको कट कर दिया, इसके लेफ्ट हैंड में क्या क्या है, लेफ्ट हैंड में दो चीजें हैं, लेफ्ट हैंड में कितनी चीजें हैं बेटा, लेफ्ट हैंड में दो चीजें हैं, एक ये है और एक आर भी है, इसके अलावा तो कुछ और नहीं है। तो इसका और इसका क्या ले लो, एल्जेब्रिक सम ले लो। तो क्या बन जाएगा एल्जेब्रिक सम, सम मूवमेंट एट सी पॉइंट, है ना, सी पॉइंट, मूवमेंट एट सी पॉइंट। तो इसके लेफ्ट हैंड में ये 20 का लोड है, तो 20, डिस्टेंस कितनी है सी पॉइंट से, डिस्टेंस है 2, डिस्टेंस है 2, दिख रहा था आप सब, ठीक है। और किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, सी पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, चेक करो यहाँ पे खड़े हो जाओ, तो ये किधर घुमाएगा, नीचे की तरफ फेंकेगा बीम को ऐसे करके, है ना। फिर आर बी इंटू, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये डिस्टेंस है 1, और आर बी घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो प्लस आर बी की वैल्यू है बेटा 25 इंटू 1, कितना अंतर आ गया बेटा, -40 प्लस का 25, दैट इज इक्वल टू -15 किलो न्यूटन मीटर। व्हाट इज द आंसर, मूवमेंट एट दैट पॉइंट इज -15 किलो न्यूटन, माइनस का मतलब हॉगिंग है नीचे की तरफ, नेगेटिव साइड में हॉगिंग हो रही है, मतलब उल्टा है, बीम को हॉग हॉग करेगा वो, है ना, हॉगिंग करेगा। समझ में आ गया बेटा, ये नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट है। ये हो गया बेटा पहला आंसर, खत्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। नाउ रिएक्शन एट बी ड्यू टू द लोड एज शोन इन फिगर, बी पे रिएक्शन पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे ये रिएक्शन आपसे पूछ रहा है, दिस इज द आर पी, दिस इज आर ए, एंड दिस इज आर ई, ये बेटा आपसे पूछ रहा है आर पी बताइए। तो बेटा हिंज पॉइंट पे बी मूवमेंट क्या होता है, हिंज पॉइंट पे मूवमेंट होता है 0, हिंज पॉइंट पे मूवमेंट होता है 0। तो इस बीम को दो पार्ट में काट लो, एक बीम बन गया ये ए बी वाला, और एक बीम बन गया यहाँ से यहाँ तक वाला। तो पहले इस वाले बीम को ले लो, इस वाले बीम से हमें आर ई पता चल जाएगा, कैसे, क्योंकि हम जानते हैं मूवमेंट की वैल्यू 0 होती है। तो पहले मैंने बीम को दो पार्ट में तोड़ लिया, इस तरह समझ लो इसको, ये है आर ए, यहाँ पे रिएक्शन शो कर रहा हूँ केवल, फिर ये आर बी है, और फिर उसके बाद ये हिंज पॉइंट है, बाकी का बचा हुआ हिस्सा, हिंज पॉइंट पर बीम को तोड़ दिया है मैंने, बाकी का बचा हुआ हिस्सा ये है, यहाँ पे आर ई है, ये लोड डब्ल्यू है, और बाकी का ये सी पॉइंट है, ये भी सी पॉइंट है, ये भी सी पॉइंट है, ठीक है। अब क्या करो, मूवमेंट को 0 कर रहा हूँ मैं, और इतने हिस्से को ले रहा हूँ, इतने वाले को, ये वाले को, इतने हिस्से को ले रहा हूँ, और यहाँ पे मूवमेंट को 0 कर रहा हूँ, क्योंकि मूवमेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो क्या हो जाएगा, चेक करो मूवमेंट क्या बनेगा, एम इक्वल टू क्या बनेगा यार, चेक करो, डब्ल्यू इंटू 4, इधर घुमाएगा क्लॉकवाइज, डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू ही है, डब्ल्यू की वैल्यू है डब्ल्यू इंटू 4, डब्ल्यू इंटू 4 क्लॉकवाइज, और ये किधर घुमाएगा, आर ई सी पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो माइनस आर ई इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, टोटल 5, और मूवमेंट होगा कितना, 0, तो कितना आ गया बेटा यहाँ से, आर ई इंटू 5 इज इक्वल टू 4 डब्ल्यू, तो यहाँ से आर ई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा,
4W/5। आर ई की वैल्यू आ गई, आधा काम हुआ अभी, यानी हमें ये पता चल गया आर ई कितना है। अब एक चीज और दिख रही है बेटा, अगर इसी डायग्राम को मैं देखूं तो आर ए प्लस आर बी प्लस आर ई इक्वल टू डब्ल्यू होगा कि नहीं होगा, चेक करो। तीनों रिएक्शंस का सम आर ए का प्लस आर बी का प्लस आर ई का किसके बराबर होगा, डाउनवर्ड लोड डब्ल्यू के बराबर। आर ई हम कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू माइनस आर ई। आर ई की वैल्यू कितनी है बेटा, आर ई की वैल्यू अभी अभी निकाली हमने पीछे, 4W/5, ये रहा, अभी निकालिए। तो यहां से आर ए प्लस आर बी कितना आ गया, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू W/5, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। तो अब दो अननोन आर ए प्लस आर बी दे रहा एक इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे, अब इतने वाले बीम को ले लेंगे बेटा, सबकी निगाह सामने, इतने वाले बीम को ले लेंगे और इतने वाले बीम की वजह से फिर से सी पॉइंट मूवमेंट को जीरो कर देंगे। सी पॉइंट मूवमेंट तो जीरो ही होगा। तो इस बार मैंने ए और बी वाला पॉइंट लिया, तो इस बार क्या बनेगी इक्वेशन, चेक करो। इस बार बनेगी मूवमेंट इज इक्वल टू आर ए इंटू, ये डिस्टेंस कितनी है सी पॉइंट से, 2 और 3 5, आर ए इंटू 5, आर ए इंटू 5, और क्लॉकवाइज घुमाएगा, चेक कर लो आप आराम से, इस पॉइंट पे खड़े रहो यहाँ पे, और आर ए सी पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, आर बी भी सी पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है। तो प्लस आर बी इंटू, डिस्टेंस कितनी है बेटा, डिस्टेंस है 2, और ये बेटा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, होने दो जीरो, ये हो जाएगा बेटा 0 इज इक्वल टू आर ए, 5 आर ए प्लस 2 आर बी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही बेटा। वो इक्वेशन क्या है, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू W/2। अब मैं देख पा रहा हूँ मुझे आर बी पूछा गया है बेटा, आर बी मुझसे पूछा गया है, तो मैं इस वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 से, तो हो जाएगा 5 आर ए प्लस 5 आर बी इक्वल टू डब्ल्यू। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इक्वेशन में, तो 5 आर ए प्लस 5 आर बी इक्वल टू डब्ल्यू। तो ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी, 5 आर ए प्लस 5 आर बी इक्वल टू डब्ल्यू, लिख दी। अब मैंने क्या किया बेटा, अब मैंने इसको माइनस कर दिया, तो 0 में से डब्ल्यू गया तो बचा माइनस का डब्ल्यू, इससे ये कैंसल आउट हो गया। 2 में से माइनस का 5 गया तो बेटा कितना बचा, माइनस का 3 आर बी, माइनस से माइनस कट गया बेटा, आर बी की वैल्यू कितनी आ गई, W/3, आर बी होगा W/3। दिस इज द आंसर, खत्म। आर बी पूछ रहा है ना, चेक करो एक बार, चेक इट आउट। आर बी की वैल्यू आएगी W/3, ठीक है। चलिए, तो ये आंसर था बेटा 54 का। तो आई थिंक हो गया होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, है ना। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा, क्या करना है, हिंज पॉइंट पे मूवमेंट को जीरो कर देना है, दो पार्ट में तोड़ दो बीम को, ठीक है। तोड़ने की जरूरत भी नहीं है, आप चाहो तो ऐसे ही समझ जाओ, ये आपके एक्सपीरियंस से आ जाएगा कि यहाँ से पहले इतने लेफ्ट हैंड वाले राइट हैंड वाले हिस्से को सॉल्व कर लो, इधर से लेफ्ट हैंड वाले हिस्से को सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हिंज पॉइंट लगाए भी जाता। बाकी हिंज पॉइंट के बारे में मोर डिटेल जानने के लिए मेरे एसएफडी बीएमडी के लेक्चर देखिए यूट्यूब पे, चैनल का नाम है लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसई, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट। नाउ द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर द बीम शोन इन फिगर। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आपको बनाना है, चलिए बनाते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। तो बेटा ये बीच में हिंज पॉइंट है, इसको हिंज समझते हैं, ये हिंज है ना, ये हिंज पॉइंट्स हैं, ये आपको बनानी है। तो बेटा एक काम करो, यहाँ पर रिएक्शन आएगी, ये रिएक्शन होता है बेटा, है ना, ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन आ जाएगा आर बी, एक रिएक्शन यहाँ आ जाएगा आर सी, ठीक है। इसके ऑप्शंस नहीं दिए हैं क्या, ऑप्शंस में डायग्राम थे वो दिए नहीं है इसमें बेटा, है ना। कोई बात नहीं है, मैं बनाना सिखा देता हूँ तो खुद ही कर लोगे आप। इसके ऑप्शंस में डायग्राम भी है, तो जिन बच्चों को पीडीएफ नहीं मिला है ना, पीडीएफ ले लेना मुझसे,
एक्चुअली ये सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं जो मैं ऑलरेडी अपने ग्रुप में प्लस के बच्चों को और स्पेशल क्लास के बच्चों को दे चुका हूँ। जिनको अभी तक वो पीडीएफ नहीं मिला है, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, वो पीडीएफ में बेटा सेंड कर दूंगा। कुछ बच्चों के पेंडिंग में मैसेज पड़े हुए हैं, काफी सारे बच्चों को कि सर पीडीएफ दे दीजिए। तो बेटा अभी क्या है, मंथ एंड चल रहा है तो थोड़ा टाइम कम निकाल पाता हूँ मैं, तो एक दो दिन में मैं सारे बच्चों को एक साथ ग्रुप में ऐड करके सेंड कर दूंगा, ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड करके, ठीक है। तो बेटा पीडीएफ में आपको ये पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपको घबराने की जरूरत भी नहीं, सारे क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे आपको। ये क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में डाला हुआ है, तो पीडीएफ आप मुझसे ले लेना। सॉल्यूशन आपको इन वीडियोस से देखना है, जैसे अभी जो वीडियो में बना रहा हूँ ये सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। पूरा लाइव सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब रिकॉर्डेड सॉल्यूशन, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए, तो करना क्या है बेटा, अब हमें अगेन हमें देख रहा है साफ साफ आर ए प्लस आर सी इक्वल टू जीरो, क्योंकि कोई वर्टिकल लोड तो है नहीं। उसके अलावा बेटा बी पॉइंट पे मूवमेंट को जीरो कर दो, समीशन ऑफ मूवमेंट एट बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो क्या मिलेगी इक्वेशन, इधर से देखा तो माइनस का एम, एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस आर बी इंटू जीरो, क्योंकि बी पॉइंट पे मूवमेंट ले रहा हूँ, बी से डिस्टेंस जीरो होगी। आर सी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो माइनस आर सी इंटू एल बाई टू, माइनस आर सी इंटू एल बाई टू, और प्लस का एम बाई टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, अगले पेज पे लिखता हूँ, आर सी एल बाई टू इज इक्वल टू, आर सी को मैं उधर ले गया, यहाँ बचेगा माइनस का एम बाई एम और प्लस का एम बाई टू, तो माइनस का एम प्लस का एम बाई टू, तो कितना आ गया बेटा, आर सी एल बाई टू इज इक्वल टू माइनस का एम बाई टू, तो टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो आर सी की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का एम बाई टू, ये वैल्यू आ गई एम बाई टू एल, सॉरी टू से टू तो कट गया था, सॉरी सॉरी, आर सी की वैल्यू आ गई माइनस का एम बाई एल, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। आर सी की वैल्यू माइनस का एम बाई एल आ रही है, तो अभी अभी हमने क्या देखा, आर बी प्लस आर सी इक्वल टू जीरो, चेक करो, आर बी प्लस आर बी प्लस आर सी इक्वल टू जीरो, क्योंकि कोई वर्टिकल लोड था नहीं। अब हम आर सी निकाल चुके हैं, तो बेटा आर बी कितना आ जाएगा, आर बी यहाँ से कितना आ जाएगा, आर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर सी, साफ साफ दिख रहा है। तो बेटा वैल्यू पुट कर देता हूँ, आर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर सी की वैल्यू है माइनस के एम बाई एल, यानी कि आर बी की वैल्यू आ गई प्लस के एम बाई एल, आर बी की वैल्यू आ गई एम बाई एल। अब दोस्तों एक चीज समझिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, एक सेकंड, एक मिनट, ये एम था माइनस का, सही है, आर बी की वैल्यू जीरो, बिल्कुल ठीक है। फिर आर सी की वैल्यू हो जाएगी आर सी इंटू एल बाई टू, नेगेटिव का, सही है, एल बाई टू, और इधर से आ जाएगा प्लस का एम बाई टू, जो लेंथ पर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है, परफेक्ट है, एल बाई फोर, ठीक। तो यहाँ से एम और आर बी की वैल्यू आ रही है एम बाई एल, और यहाँ से माइनस के एम बाई एल, ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है बेटा, अब सारी वैल्यू आ चुकी है, डायग्राम बनाना लो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, सब पता चल चुका है हमें। देखो भैया, मैं सारी इनको जरा डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। हमें ये पता चल चुका है, ये वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू इज एम बाई एल, और ये वैल्यू माइनस मारी, माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन को चेंज कर दो, यानी इधर से आएगी, ये डायरेक्शन ऊपर से आएगी, दैट इज एम बाई एल, ये है मतलब इस बात का। अब बनाते हैं बेटा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो चलिए क्या बनेगा, यहाँ से शुरुआत करता हूँ मैं, यही बना देता हूँ इसी में बेटा। ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, और ये डी पॉइंट हो गया। देखो बेटा, यहाँ से जब शुरुआत हुई माइनस का एम, नेगेटिव डायरेक्शन में मैंने माइनस एम बना दिया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद इस पॉइंट से आगे बेटा रिएक्शन बन जाएगी, तो आप डायरेक्टली पहले यहाँ पे आ जाओ सी पे, तो सी पे मूवमेंट क्या बनेगा, एम सी इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड में है माइनस का एम, और ये प्लस में घुमाएगा, तो प्लस का एम बाई एल इंटू डिस्टेंस कितनी है, एल बाई टू,
कितना आ जाएगा बेटा, एल से एल गया, और तो ये आ जाएगा माइनस का m/2। बहुत बढ़िया, माइनस का m/2, यानी अभी वैल्यू कितनी है, माइनस का m, ये माइनस की m वैल्यू है यहाँ पे। फिर जैसे जैसे हम यहाँ तक पहुंचेंगे तो कितना रह जाएगा, लीनियरली वेरी करेगा क्योंकि लोड अब लीनियर आ चुका है यहाँ पे, लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू रह जाएगी माइनस के m/2। क्लियर यहाँ तक, -m। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे निकाला लेफ्ट हैंड में, तो माइनस का m और m/l इंटू l/2, परफेक्ट है। उसके बाद बेटा अब आगे बढ़ते हैं, अब सीधे कूदते हैं डी पॉइंट पे। तो एम डी सब पढ़ा रखा है बेटा, मैंने सारे मेथड पढ़ा रखे हैं। एम डी क्या हो जाएगा बेटा, पूरा एल्जेब्रिक सम ले लो। तो यहाँ से आएगा माइनस का m, ये रहा। फिर ये आएगा प्लस का m/l, ये तो वैल्यू हो गई इसकी, इनटू डिस्टेंस कितनी जाएगी, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हो जाएगी बेटा l/2 प्लस l/4, डी पॉइंट से डिस्टेंस हो जाएगी। और इसकी ये कितना है, ये हो जाएगा माइनस का m/l इंटू डिस्टेंस हो जाएगी l/4। ये हो जाएगा बेटा। फाइनली इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूं मैं। एम डी इज इक्वल टू कितना आया, चेक करो। माइनस का m ये रहा, माइनस का m प्लस का, ये कितना हो जाएगा, ये 3l/2 हो जाएगा। एक सेकेंड, 3l/4, ये 3l/4 हो जाएगा। ठीक है, सो प्लस का m/l और अंदर बचेगा 3l/4। नाउ इधर बचा माइनस का m/l इंटू l/4। l से l गया, इस l से ये l गया, इसको जरा सॉल्व करते हैं। माइनस का m प्लस का m/4 माइनस का, ये 3m/4 है, सॉरी 3m/4 माइनस का m/4। 3m/4 में से m/4 जाएगा तो क्या बचेगा, तो ये माइनस का m एज इट इज। 3m/4 में से m/4 जाएगा तो ये बचेगा प्लस का 2m/4। दो से गया दो बार, क्या आ गया बेटा, ये माइनस का m प्लस का m/2। तो माइनस के m में से प्लस के m/2 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का m/2। बहुत बढ़िया, दिस इज द एम डी, डी पॉइंट में मूवमेंट आ गया ये। यानी अब देखिए माइनस का m/2 का मतलब क्या है, ये यहाँ पे बेटा कांस्टेंट रहेगा एक्चुअली अब, लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे शीयर फोर्स की वैल्यू 0 आएगी, चेक कर सकते हैं आप। तो अगेन बेटा माइनस का m/2 एज इट इज रहेगा ये। और फिर जैसे हम यहाँ पहुंचेंगे क्या मिल जाएगी, ये वाली रिएक्शन मिल जाएगी। ये इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू प्लस के m/2 है, तो माइनस का m/2 और प्लस का m/2 क्या हो गया, 0। ये बनेगा हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एक बार मैं चेक कर लूं, मेरे पास जो ऑप्शन, हाँ यस, जिसको पीडीएफ चाहिए वो मिल जाएगा। यस, पीडीएफ में ऑप्शन सी शो कर रहा है बेटा, है ना, तो बिल्कुल ठीक, दिस इज द राइट आंसर। तो भैया ऐसा है, आप कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, अरे सर ये क्या कर दिया आपने, तो भैया ऐसा है, मेरा एक बार ना वीडियो देख लेना बेटे, ये सब बहुत डिटेल में एसएफडी बीएमडी पढ़ा रखा है मैंने। वही 51 लेक्चर जो बता रहा हूँ बेटा मैं, बिलीव मी, ऐसे एसएफडी बीएमडी को उठा उठा के फेंकोगे आप। दिस इज द आंसर, जो ऑप्शन सी है बेटा हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो जिसको पीडीएफ चाहिए प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं भेज दूंगा बच्चा। दिस इज द आंसर, जो ऑप्शन में शो कर रहा है, 4 डायग्राम दिए हुए हैं, तो दिस इज द राइट आंसर। खत्म। तो जो बच्चे जो शायद इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिनको एसएफडी बीएमडी बनाना ही नहीं आता, भैया एक बार मेरे एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चंस देखिए, एसएफडी बीएमडी के लेक्चर देखिए, एसएफडी एंड बीएमडी के, डेफिनेटली आप इसको फेंक दोगे उठा के बेटा, कुछ नहीं है आपके लिए फिर ये। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेग्लेक्टिंग द सेल्फ वेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बीम्स हैव पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, क्या बात है, निम्नलिखित में से किस बीम के पास पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है जबकि उस बीम का खुद का वेट 0 है, मतलब सेल्फ वेट है ही नहीं। तो एन सिंपली सपोर्टेड बीम विद सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, क्या बात है।
सिंपली सपोर्टेड बीम यूनिफॉर्मली लोड ओवर द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब ये रहा था, बना बना के देख ले तभी पता चल जाएगा। कुछ ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है साहब, ये रही, इसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है। ये यूडीएल का रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, वो मैं आपको अपने एसएफडी बीएमडी के लेक्चर में बता चुका हूँ, बट फिर स्टिल हम इसको जल्दबाजी में इसी तरह से बनाते हैं शो करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, यूडीएल हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो बेटा इसका इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा, ये बनेगा, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बीएमडी। तो इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर कितना है, जीरो, कोई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर नहीं है, यानी कि हमारा ये आंसर गलत है, बिल्कुल नहीं है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। एन ओवर हैंगिंग बीम विद लोडिंग ओनली ओवर सपोर्ट स्पैन एंड नॉट ऑन ओवर हैंग, बहुत बढ़िया, एक ओवर हैंगिंग बीम है, ये रही साहब ओवर हैंगिंग बीम। क्या बोल रहा है, लोड बीम विद लोडिंग ओनली ओवर सपोर्ट स्पैन एंड नॉट ओवर हैंग, बहुत बढ़िया, यानी कि यहीं पे केवल इसके ओवर हैंग वाले पार्ट पे लोडिंग है, मान लो ये रही लोडिंग, सॉरी स्पैन वाले पार्ट पे लोडिंग है, स्पैन वाले पे, नॉट द ओवर हैंग पे कोई लोडिंग नहीं है, तो बेटा ये बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगी, है ना। इसका और इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनेगा वो कैसा बनेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी लाइक दिस, यहाँ पर रिएक्शंस आएंगे, ठीक। सो लेट्स से ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो, तो ए से लेके बी तक कोई लोडिंग ही नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा बेंडिंग मोमेंट। फिर बेटा बी से लेके सी पे हॉगिंग होगी, तो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसे जाएगा बेटा, लाइक दिस, है ना, यहाँ पे कोई बेंडिंग नहीं है, एंड लाइक दिस, ऊपर पैराबोलिकली वेरी करेगा, ऐसा कुछ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। तो इसमें भी कोई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो होता है बेटा जहां पे हमारा बेंडिंग मोमेंट अपने साइन को चेंज करे, तो यहाँ पे भी कोई नहीं होगा, अगर ये ए बी सी डी बोलूं तो समथिंग लाइक दिस, इस तरह से हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। सारी बात समझ में है, तो ये भी गलत है, तो इसमें भी कोई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं, जीरो हो गया, ठीक है। कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड एट फ्री एंड, फ्री एंड से मतलब है, मतलब पूरी बीम पे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ है, तो कैंटिलीवर बीम, ये साहब कैंटिलीवर बीम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूवीएल लगा हुआ है, ऐसा लगा लो यूवीएल, चाहे आप ऐसा वाला यूवीएल लगा लो, कोई सा भी यूवीएल लगा लो, इस केस में भी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम नहीं नीचे की तरफ बनेगा, कोई इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं आएगा, तो ये वाला केस भी गलत हो गया। फिक्स्ड बीम विद कंसंट्रेटेड लोड, यस, फिक्स्ड बीम विद कंसंट्रेटेड लोड, ये बेटा इनडिटर्मिनेट बीम है, इसके लिए मैं आपको यह सिखा सकता हूँ, इसके लिए मैं काम करूंगा, स्पेशल क्लास प्लान करूंगा आप लोगों के लिए, बट अभी नहीं, अभी जरूरत नहीं है, मैं प्लान करूंगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अभी गेट वेट में आने वाला है नहीं है। देखो ये है फिक्स्ड बीम, और इसमें हमने लगाया बेटा ये मूवमेंट, सॉरी नॉट मूवमेंट, कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू। इस केस में आप कॉमन सेंस रखो, पूरा सॉल्यूशन नहीं बता रहा, बस आपको समझा रहा हूँ, आप समझ भी जाएंगे अगर आप मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, आपने मेरे वीडियो देखे हैं। तो बेटा होगा क्या, यहाँ पे मूवमेंट आएगा, साफ साफ दिख रहा है, इस तरह से एक मूवमेंट यहाँ भी आएगा, एक मूवमेंट यहाँ भी आएगा, और जो लोग एसएफडी यूनिट बनाना जानते हैं, अगर ये मूवमेंट आ रहे हैं और फिर रिएक्शन भी आएगी यहाँ पे, रिएक्शन फॉर एग्जांपल आर ए, और ये पॉइंट नाम दे रहा हूँ मैं, इसको बोल रहा हूँ आर बी, रिएक्शन भी आएगी आर बी। अब जरा इसका एसएफडी बीएमडी की कोशिश करना है, ऐसी कॉमन सेंस से बनाते हैं बीएमडी, रिएक्शन साफ साफ दिख रही है, एल बाई टू आ जाएगी, एल बाई टू आ जाएगी, रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं, मूवमेंट की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, तो अभी फिलहाल मैं लेट से मूवमेंट की वैल्यू एम आ रही है, तो जरा कॉमन सेंस लगाओ, क्या सिखाया मैंने, ये ऐसे करके नीचे जाएगा, बेंडिंग मूवमेंट एम, फिर आर ए की वजह से यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट चेक करता हूँ, तो इसका और इसका एल्जेब्रिक सम लूंगा, और लीनियर वेरिएशन होगा, तो बेटा ये ऐसे करके ऊपर जाती है, लाइक दिस, फिर ये लीनियर वेरिएशन करते हुए नीचे आएगी, सिमेट्रिसिटी होगी यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये बेटा एक और मूवमेंट मिलेगा। मैंने बहुत सारी चीजें आपको सिखाई हैं, दो कंसंट्रेटेड मूवमेंट, तो दो डंडे आपके डायग्राम में होंगे, तो इस केस में यस वी आर गेटिंग टू पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा। ये कैसे डायग्राम बनाया बेटा मैंने, इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखेंगे, स्पेशल क्लास में किसी दिन कवर करा दूंगा कैसे इस तरह की बीम के लिए हमें एसएफडी बीएमडी बनाना है, बट दैट इज कॉमन कॉमन सेंस, थोड़ा दिमाग रखिए, एक मूवमेंट यहाँ पे भी आएगा क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, एक मूवमेंट यहाँ पे भी आएगा फिक्स सपोर्ट है, फिर जो रिएक्शन आएगी उसके जो लीनियर वेरिएशन होगा, तो बेटा यहाँ पे ये ऊपर की तरफ निकल जाता है,
कितने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर मिलते हैं? 2। तो यस, दिस इज द राइट आंसर। तो वी हैव द 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर हियर। ठीक है मेरे बच्चों, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। तो बीम सब फिक्स्ड बीम विद कंसंट्रेटेड लोड, तो इसमें बेटा डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ऑप्शंस में यही है। यस, ऑप्शंस यही दिए हुए हैं बेटा। ठीक है, परफेक्ट है ये। नाउ अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा प्रैक्टिस के लिए सारा कुछ आपके लिए सीरीज में प्रैक्टिस के लिए लाया हूं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सीरीज के अंदर, पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा हर चीज का। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द कॉलम विद ब्रैकेट एज शोन इन फिगर बिलो। ब्रैकेट का मतलब है ये इसमें एक्स्ट्रा जो पार्ट लगा दिया गया, ये इससे अटैच कर दिया गया ये वाला पार्ट जो ई डिस्टेंस पे, और उसमें पी लोड लग रहा है नीचे की तरफ लाइक दिस। अब समझिए इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या इसमें बोलना है। ठीक है, नाउ shear force is constant throughout, maximum movement in column PE, the compressive axial force in column this। तो एक काम करते हैं, पहले कंप्रेसिव फोर्स की बात करते हैं। कॉलम है तो पहले कॉलम में कंप्रेसिव की बात करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। बेटा ये हिंज पॉइंट्स है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे ना, दीज आर द हिंज पॉइंट्स। हिंज पॉइंट्स है, ये भी हिंज पॉइंट है। ठीक है, इस तरह से कॉलम है। अब लोड लगा हुआ है यहाँ पे। दोस्तों जो मैंने सिखाया उस हिसाब से काम करते हैं पहले। तो अगर मैं इसको पहले सिंपली कन्वर्ट करूं तो हमारा कॉलम एक्चुअली ये है। बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बेहतरीन, मजा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन को करने के बाद। A column with both end hinge, it is like this। अब दोस्तों इस P को मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगा C पॉइंट पे। ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है A, और यहाँ पे समवेयर हियर दिस पॉइंट इज C। ये C पॉइंट दिया हुआ मेरे बच्चों। तो कॉलम पे क्या क्या ट्रांसफर होगा, सब पढ़ा दिया है बेटा मैंने। क्या ट्रांसफर होगा भैया? एक तो P लोड एज इट इज आ जाएगा ऐसे करके, कंप्रेसिव लोड P, और एक बेटा P इंटू ई का कैसा मूवमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ से, P इंटू ई क्लॉक वाइज मूवमेंट ऐसे आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? मूवमेंट की वैल्यू कितनी होगी? P इंटू ई। ठीक है, तो ये मूवमेंट P इंटू ई है बेटा, है ना, P इंटू ई, P इंटू ई। क्लियर? अब सुनिए आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी ये है, अब बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम मोमेंटम कॉलोनी पी 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 करके खत्म कर दिया। नहीं बेटा, समझते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। उत्तम क्वेश्चन बोलूंगा इसको, उत्तम, एकदम उत्तम क्वेश्चन है ये। देखो बेटा, पहले कंप्रेसिव लोड जा रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें। ये कंप्रेसिव लोड जा रहा है कि नहीं जा रहा कॉलम के अंदर? ये एक्सियल, ये एक्सिस हो गया इसका, कॉलम का एक्सिस हो गया। तो इस कॉलम के एक्सिस में कंप्रेसिव लोड जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। कॉलम कंप्रेसिव फील करेगा। तो देखो भैया, अब कंप्रेशन किसको फील होगा? सी ए पार्ट को। सी ए पार्ट फील करेगा कंप्रेशन, सी ए पार्ट फील करेगा कंप्रेशन। चेक करो जरा। जबकि बीसी पार्ट क्या फील करेगा? बीसी पार्ट विल फील टेंशन। सबको दिख रहा होगा साफ साफ ये, क्योंकि लोड यहाँ पे बीच में लगा हुआ है। इसको तो दबाएगा नीचे की तरफ, तो यहां से रिएक्शन ऐसे आएगी ऊपर, और ये इसको जब खींचेगा तो ये रिएक्शन ऊपर जाएगी। तो अगर पी और बी और सी की बात करें, बी और सी तक के रीजन की बात करें, तो टेंशन है कॉलम के अंदर, और सी और ए की बात करें तो कंप्रेशन है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती, इसका आप चीजें देखना नहीं जानते हैं, फिर आप मेरे स्टूडेंट नहीं है, यानी आपने अभी ज्वाइन किया है। और जो मेरा स्टूडेंट होगा उस चीज को समझ गया होगा कि ये बी से लेके सी तक का पार्ट टेंशन में आ जाएगा, क्योंकि लोड बेटा यहाँ पे लगा हुआ है। और एक काम करूं, मैं इसको और अच्छे से समझाऊं ना, तो ये लोड है ना, ये इसको आप नीचे की तरफ ले लो, कैसे भी ले लो, मतलब यहाँ से इसको हटा के ऐसे इमेजिन कर लो कि ये ऐसे लगा हुआ है। एक ही बात है, बात एक ही है। ये पी लोड है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो वही है ना, ये रहा सेम, कैसे भी समझ लो। तो एबीसी पार्ट कंप्रेशन फील कर रहा है, बीसी पार्ट टेंशन फील कर रहा है। अब बेटा होगा क्या, जितना ए बी ए जितना बीसी पार्ट टेंशन में आएगा, मतलब जितना एलोंगेट करेगा वो, उतना सी ए पार्ट कंप्रेस कर जाएगा। यानी कि लेट्स से मैं इनको दो कॉलम इमेजिन करूं, दो हिस्सों में बांट दूं उस कॉलम को, तो एक हिस्सा तो हो गया ये जिसको मैं बोल रहा हूं बीसी, और एक हिस्सा हो गया ये कॉलम का जिसको बोल रहा हूं सी ए। तो सी ए वाला पार्ट कंप्रेस करेगा और उतने ही अमाउंट से बीसी वाला पार्ट एलोंगेट कर जाएगा। यानी कि एलोंगेशन ऑफ बीसी इज इक्वल टू द कंप्रेशन ऑफ सी ए। साफ साफ दिखाई दे रहा है।
अब ये बेटा ये क्या होता है, ये होता है पी एल बाई ए, पी एल बाई ए, किसका, बीसी वाले पार्ट का। ये क्या होता है, पी एल बाई ए, किसका, किसका, सी ए वाले पार्ट का। दोनों का ए ही बराबर है क्योंकि कॉलम तो एक ही है, तो एरिया बराबर है, ई बराबर है। पी हमें पता नहीं है कि पी कितना आएगा बीसी वाले पार्ट में, तो पी बीसी नाम दे दिया मैंने इसको। एल बीसी हमें पता है कितना दे रखा था, एल बीसी ये रहा, एल बीसी 4 मीटर दे रखा है, तो इंटू 4 कर दिया मैंने, इज इक्वल टू पी सी ए मुझे नहीं पता, पी सी ए कितना होगा भैया, सी ए वाले पार्ट में कितना लोड जा रहा है हमें नहीं पता। एल हमें पता है कितना है, 6। यहां से एक रिलेशन आ गया कि पी बी सी इज इक्वल टू 6 PCA/4, यानी कि ये टेंशन वाला लोड है और ये कंप्रेशन वाला है, सीए वाला, ठीक है। तो एक रिलेशन तो आ गया ये। एक रिलेशन बेटा हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पीबीसी प्लस पीसीए इक्वल टू पी। चेक करो, अल्टीमेटली इन दोनों इसमें जो लोड गया पीबीसी और पीसीए, अल्टीमेटली उनका सम किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा ना, अल्टीमेट लोड तो पी है। तो बेटा दो इक्वेशन हो गई। अब इस रिलेशन से यहाँ पे इसमें वैल्यू को पुट कर दो। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वो द कंप्रेसिव एक्सियल फोर्स इन कॉलम। कंप्रेसिव एक्सियल फोर्स मतलब सीए वाला पार्ट आपसे पूछ रहा है, सीए वाला। तो पीबीसी की वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट कर दी मैंने, 6 PCA/4 प्लस PCA इज इक्वल टू पी। यहाँ से आ गया बेटा 6 PCA प्लस 4 PCA इज इक्वल टू, नीचे 4 बचेगा, 4 आ गया इधर, 4P। ये हो गया 10 PCA इज इक्वल टू 4P, यानी कि PCA इज इक्वल टू 4P/10, दैट इज इक्वल टू 0.4P। यानी कि ये वाला पार्ट बिल्कुल सत्य है। कंप्रेसिव एक्सियल लोड इन कॉलम इज 6P। परफेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। यानी तीसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ट्रू है। कोई आपत्ति किसी को ना? अब क्या करना समझिए। अब शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट की बात कर रहा है भाई। मैक्सिमम मूवमेंट इन कॉलम इज पी एंड शियर फोर्स इज थ्रू आउट कांस्टेंट। तो अब भैया कॉलम है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, समझो जरा। एक काम करो, इसको इमेजिन कर लो 2 मिनट के लिए। अब बहुत बड़ी चीज पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मैं बता नहीं सकता इसको इम्पोर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम। देखिए क्या बोल रहा है ये। अब ये जो कॉलम है उसमें बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स हमें देखना है। हमने बेटा नो डाउट मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूँ जैसा डायग्राम भी सामने है, लेकिन मैं चाहूंगा इसको हम थोड़ा सा ना बीम बना के समझें। कैसे समझाता हूँ। इमेजिन कर लो कॉलम वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। ऐसे इमेजिन कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है भाई। इमेजिनेशन इज द पावर दैट यू कांट इमेजिन। इमेजिनेशन इज द पावर दैट यू कांट इमेजिन, ऑलवेज रिमेंबर। तो इमेजिन कर लेते हैं कि वो जो कॉलम है वो ऐसा हो गया है, हॉरिजॉन्टल कर लिया मैंने 2 मिनट के लिए। कुछ नहीं जाने वाला बेटा इसका, इसमें आपका। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ उसमें कुछ नहीं जा रहा आपका, तो ये क्या हो गया, ये इसके फिक्स्ड एंड हो गए, सॉरी जो इसके एंड्स हैं, बस मैंने हॉरिजॉन्टल कर लिया। और यहाँ इस पॉइंट पे क्या लगा हुआ था बेटा, इस पॉइंट पे लगा हुआ था एक मूवमेंट लाइक दिस। अब इमेजिन करो कि भाइयों बहनों ये कॉलम नहीं है, ये बीम है। इमेजिन करो, ये वैल्यू पी इंटू ई थी। इमेजिन करो ये कॉलम नहीं है, ये बीम है। तो बेटा अगर ये बीम है तो क्या इसको सॉल्व कर पाओगे आप? यस, बिल्कुल कर पाओगे। और मेरे बच्चे रहे हो तुम, मेरे एसएफडी के लेक्चर देखें तो फेंकोगे इसको उठा के भी आप। तो बेटा क्या होने वाला है इसमें, अब एक्सेल लोड की हमें जरूरत ही नहीं क्योंकि हम एसएफडी बनाने जा रहे हैं। तो इसमें जो पी लोड यहाँ पे लगाया था मैंने उसकी आवश्यकता आपको नहीं है। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए और ये पॉइंट सी दिया ही हुआ है पेपर में, और ये पॉइंट बी दिया ही हुआ है। अब बेटा यहाँ पे रिएक्शन आएगी, यहाँ पर रिएक्शन आएगी। इस रिएक्शन को आर ए बोल दिया मैंने, इस रिएक्शन को आर बी बोल दिया। भैया एक चीज बताओ, ये मैं समझाने के लिए लिया, हकीकत में ऐसे समझो जरा। सेम तो यार रिएक्शन आएगी कि नहीं आएगी। जब ये बेंडिंग मूवमेंट इसको घुमाने का प्रयास करेगा तो ये सपोर्ट इसको रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे। तो कैसी रिएक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है इसके रेस्पेक्ट में। ये आर ए है और ये आर बी है। आई कुछ बात समझ में? ये इसको ऊपर घुमाना चाहता है तो रिएक्शन आएगी कि नहीं आएगी, है ना। आर ए और आर बी आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा।
आर ए आर बी आ जाएगा, ये रहा। तो हमने आर ए आर बी मान लिया बेटा ऐसे करके। अब आर ए प्लस आर बी कितना होगा, 0 होगा। यही पढ़ाया बेटा मैंने आप लोगों को, यही पढ़ाया है और कुछ नहीं पढ़ाया बेटा। यहां से हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि आर ए इक्वल टू माइनस ऑफ आर बी। उसके बाद बेटा ए पॉइंट पे मूवमेंट को 0 कर दो, यही सिखाया था मैंने हमेशा। एम ए इक्वल टू 0 करते हैं जरा 0। तो क्या होगा बेटा, जैसे ही मैं एम ए इक्वल टू 0 करूंगा तो आर ए इंटू 0 प्लस एम, कौन सा एम, ये वाला एम की वैल्यू है पी इंटू ई, और माइनस आर बी इंटू टोटल लेंथ कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लेंथ 6 दे रखी है, ये लेंथ 4 दे रखी है, तो टोटल हो गई 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ से आर बी इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, पी इंटू ई। सो यहाँ से आर बी की वैल्यू आ गई पी ई बाई 10। ये आर बी की वैल्यू आई है बेटा अभी, पी ई बाई 10। अब आर ए की वैल्यू कितनी आ गई, आर ए की वैल्यू आ गई भाइयों बहनों माइनस आर बी के बराबर है, तो माइनस पीई बाई 10। यानी कि हमारी आर ए वाली रिएक्शन की डायरेक्शन गलत है। जब कोई रिएक्शन आपकी माइनस में आ जाती है इसका मतलब आपकी डायरेक्शन गलत है, यानी ये ऐसे काम नहीं कर रही है, ऐसे एक्ट नहीं कर रही है, ये कायदे से ऐसे एक्ट कर रही है। कोई बच्चा नहीं रटेगा बेटा मेरा, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सब जानते हैं क्या है ये। तो बेटा ये क्या है, ये हमारी आर ए हो गई, यस और नो। अब खुद ही चेक करो, जो एम मूवमेंट है सी पॉइंट पे, वो इस बीम को, कॉलम को क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। तो दोनों रिएक्शन मिलके कैसे घुमा रही है चेक करो, दोनों रिएक्शन मिलके एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है कि नहीं घुमा रही है, आर ए और आर बी मिलके एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं कि नहीं घुमा रहा है, इसलिए आर ए की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, अपोजिट आ रही है। समझ गए, तो बेटा आर ए आर बी निकाल लिया हमने। अब क्या करना है, आर ए आ गया आर बी आ गया, तो बेटा अब मैं इसका एस एफ डी और बीएमडी बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता। भाइयों बहनों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं इसका एस एफ डी बीएमडी बना सकता हूँ। तो आप बोलेंगे अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हो कि यस सर बना कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। क्या बोलोगे आप, फेंक सकते हैं, तो देखो फेंकते हैं जरा, आइए देखें जरा कैसे नहीं होगा एस एफ डी बीएमडी। फेंकते हैं एसएफडी और बीएमडी बना के बेटा, देखते हैं कैसे नहीं होगा एसएफडी बीएमडी, कैसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये थी बेटा रिएक्शन आर ए, इसकी वैल्यू थी पीई बाई 10, और यहाँ पे थी रिएक्शन आर बी जिसकी वैल्यू थी पीई बाई 10। ठीक है, और यहाँ पे था मूवमेंट, यहाँ पे था मूवमेंट कितना, पी इंटू ई। बनाते हैं एस एफ डी एंड देयर आफ्टर बीएमडी, और देखते हैं कौन सी ताकत है जो आपको एस एफ डी और बीएमडी बनाने से रोकेगी। मैं भी देखूं जरा कौन सा क्वेश्चन ऐसा होता है जो मेरे बच्चे एस एफ डी बीएमडी पढ़ने के बाद ना कर पाए, जितना मैंने पढ़ाया उतने लेवल का। नो डाउट मैंने आपको अभी फिक्स्ड बीम नहीं पढ़ाया, तो मे भी हाँ वो नहीं हो पाएगा आपसे, लेकिन जितने एस एफ डी बीएमडी बेटा मैंने पढ़ाया है ना, एक बार पढ़ के देख लो, आप उछलोगे कूदोगे भागोगे। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि बेटा उस सीरीज में मैंने बहुत मेहनत करी है। जो मेरी सोम की सीरीज है 51 लेक्चर्स की, पढ़ी है उसको एक बार। तो देखो भैया, बनाए एसएफडी, देखते हैं ना कौन नहीं बना पा रहा है एसएफडी भाई, कौन किससे नहीं बनना है एसएफडी, देखो आप चलते हैं। क्या हो गया, पी नीचे, पी बाई 10 नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये लो साहब, पी बाई 10, यानी कि कायदे से देखा जाए तो 0.1 पीई है ये। फिर यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट। बेटा ये मूवमेंट है, इसको मत ऐड कर देना, एम है लिख देता हूँ, मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो मूवमेंट तो ऐड होगा नहीं, तो कहां तक पहुंचे हम, यहां तक पहुंचे। तो ये माइनस का पी बाई 0.1 पी था, ये कितना है, प्लस का 0.1 पी, यहाँ पे रिएक्शन ऊपर की तरफ अपवर्ड है, तो माइनस का 0.1 पीई इज, और प्लस का 0.1 पी मिलके क्या हो गया, 0 हो गया। ये बन गया हमारा एस एफ डी, शीयर फोर्स डायग्राम। यहाँ से माइनस साइन हटा दीजिए, माइनस यहाँ लगा दीजिए, क्या बन गया, ये बन गया हमारा शीयर फोर्स डायग्राम एस एफ डी। बताइए कितने लोगों को इसमें एस एफ डी में दिक्कत थी।
अब इसी को बेटा ये मैंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बना रखा है, इसको वर्टिकल कर दो, उल्टा कर दो बस समझने के लिए। तो कायदे से एसएफडी क्या है इसका, यहाँ बना देता हूँ मैं, इसका एसएफडी ये रहा, बगल में बना रहा हूँ ये रहा, ये रिएक्शन उल्टी आई है इस तरफ, ये बनेगा एसएफडी हमारा नेगेटिव साइड में। अब इसमें नेगेटिव इसको मानो, पॉजिटिव इसको मानो, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गई, फिर ये कांस्टेंट, यहाँ तक कांस्टेंट, ऐसे बनेगा ये। 54 का क्वेश्चन है। तो क्या है बेटा, क्या हमारे इस पूरे कॉलम के अंदर शियर फोर्स कांस्टेंट है, शियर फोर्स का डायग्राम है, एसएफडी है, वर्टिकल एसएफडी कर दिया मैंने। तो बिल्कुल यस, शियर फोर्स पूरे लेंथ के अराउंड कांस्टेंट है, यानी कि ये वाली बात भी बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, शियर फोर्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट, परम सत्य है ये, ठीक है। अब ये और चेक करना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं साहब। इसके लिए बेटा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं, देखते हैं कौन नहीं बना पाएगा। लो साहब, कलर चेंज कर रहा हूँ, रेड ले रहा हूँ, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0, फिर P इंटू दिस डिस्टेंस इज 6, 6, तो ये तो आर ए की वैल्यू है, ये आर ए की वैल्यू है ना, ये तो आर ए इंटू 6 कितना हो गया, यहाँ लिख देता हूं मैं, तो यहाँ तो हो गया 0, सी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो एम ए इक्वल टू 0 साफ साफ दिख रहा है, एम सी कैसे निकलेगा, आर ए की वैल्यू कितनी है, पी ई बाई 10 इंटू डिस्टेंस कितनी है 6, और किधर घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना आ गया, एम सी इज इक्वल टू माइनस का 0.6 पी, साफ साफ दिख रहा है बेटा, माइनस का 0.6 पी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और फिर वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर, ये गया था हमारा लीनियर वेरिएशन करता हुआ सी पॉइंट तक, ये रहा। अब एम सी डैश, जो लोग बेटा नहीं पढ़े हैं वो समझ नहीं पाएंगे एम सी डैश क्या बोल दिया मैंने, तो इसीलिए एसएफडी यूनिट का लेक्चर देख लो, फेंक दो उठा के। एम सी डैश कितना हो जाएगा, माइनस के 0.6 पीई प्लस ये रहा एम की वैल्यू कितनी है, पी कितना आ गया 0.4 पीई पॉजिटिव, तो वहीं की में हमारा ये ऊपर चला गया, ये वैल्यू थी पॉइंट माइनस में 0.6 पीई, और ये वैल्यू आई है प्लस में 0.4 पीई, और फिर बेटा डी पे चेक कर लो, बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आराम से चेक कर लो। व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, 0.6 पी, माइनस का मतलब केवल हॉगिंग, 0.6 पी, तो चेक करो ये क्या बोल रहा है, 0.4 पीई, ई और लगेगा बेटा यहाँ पे, ये टाइपिंग मिस्टेक करी है इस बच्चे ने, ठीक है। सॉरी ऊपर ही तो है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रहा, ये तो सही था, सॉरी इसको तो छोड़ दो, ये वाला स्टेटमेंट पीई, तो मैक्सिमम मूवमेंट इन कॉलम पीई, तो पीई है क्या मैक्सिमम मूवमेंट, मैक्सिमम मूवमेंट कितना है, मैक्सिमम मूवमेंट इज कहाँ गया 0.6, ये रहा, तो गलत बात बोल रहा है ये, तो व्हाट इज द आंसर, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, पहला सही है और तीसरा सही है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, दिस इज द आंसर, ये आंसर सही है बेटा। जल्दी बताइए क्या दिक्कत थी इसमें, एम आई राइट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं, वाह, व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट ए फॉर बेंड कॉलम शोन इन फिगर, ए पे बेटा बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, हालांकि ये 54 भर का क्वेश्चन है, बट मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा पहले, तब आप समझ जाएंगे कि यस अब समझ में आ गया। तो दोस्तों सी केयरफुली, डी पार्ट को रिमूव करते हैं और लोड को डी पे ट्रांसफर करते हैं, इतना जो डी पार्ट है इसको रिमूव करते हैं, इस तरह से बना हुआ है, सी केयरफुली, ये ऐसे बना हुआ है, ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं डी वाले पार्ट को, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया ए, तो मैं डी वाले आर्म को अगर रिमूव करता हूं तो बेटा इस डी पॉइंट पे क्या क्या ट्रांसफर होगा, एक तो लोड आ जाएगा एज इट इज कितना 10 किलो न्यूटन, मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत होगी, इसके अलावा डी इंटू ई, डी सॉरी 10 इंटू दिस डिस्टेंस 1, 10 इंटू 1 का एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगा, यानी कि 10 किलो न्यूटन मीटर, मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति होगी इसमें, एज इट इज एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहा है ना डी इंटू, ठीक है हाँ, डी पॉइंट पे ये क्लॉकवाइज मूवमेंट बन जाएगा, क्योंकि ये आर्म इसको ऐसे घुमाएगी। चलिए
अब इस डीसी को रिमूव करिए, तो जब डीसी को मैं रिमूव करूंगा बेटा तो चेक करो, ये लोड एज इट इज सी पॉइंट पे आ जाएगा और ये मूवमेंट एज इट इज सी पॉइंट पे आ जाएगा। तो जब मैं डीसी वाले पार्ट को रिमूव करूंगा तो ए बी सी पॉइंट पे क्या क्या आएगा चेक करो, एज इट इज विदाउट एनी चेंज, डब्ल्यू एज इट इज नीचे आ जाएगा, ये रहा उसी पॉइंट पे, यही सिखाया है मैंने आपको, ऐसे डब्ल्यू एज इट इज नीचे आ जाएगा, वैल्यू कितनी है 10। इसके अलावा मूवमेंट में कोई चेंज नहीं आया, वो एज इट इज रहेगा, कितना 10 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर। उसके बाद अब बेटा सी बी पार्ट को रिमूव करो, सी बी पार्ट को रिमूव करो, तब क्या होगा, जैसे मैं सी बी पार्ट को रिमूव करूंगा, यहाँ पे आता हूँ बेटा, मैं सी बी पार्ट को रिमूव करूंगा तो ए और ये है बी। अब क्या ट्रांसफर होगा बी पे, चेक करो जरा फटाफट से, बी पे क्या क्या ट्रांसफर होगा। बी पे कहाँ गया पेन भाई, ये रहा। बी पे एक तो 10 किलोमीटर का लोड एज इट इज आ जाएगा, सुनते जाना पहले, 10 किलोमीटर का लोड एज इट आ जाएगा। ये वाला मूवमेंट एज इट इज चला जाएगा क्लॉकवाइज, जिसकी वैल्यू 10 है। अब 10 × बी, यानी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि जब मैं इस लोड को बी पर ट्रांसफर करूंगा तो लोड ट्रांसफर होता है, मूवमेंट ट्रांसफर होता है। तो एक तो ये 10 का लोड एज इट इज लगा दिया मैंने, ये रहा, प्लस 10 × दिस डिस्टेंस, ये वाली सीबी, ये कैसा घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो वैल्यू कितनी है 10, और ये वाला क्लॉकवाइज पहले से था, वो एज इट इज बी पर ट्रांसफर हुआ, यानी कि इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। यानी कुल मिला के अब हमारे पास जो बचा वो ये बचा, क्या बच रहा है हमारे पास केवल ये बच रहा है, ये का मतलब ये बच रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है 10 किलो, बाकी कुछ नहीं बच रहा। अब क्या पूछ रहा है नीचे, व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट ए, तो ए पे बेंडिंग मोमेंट आएगा कोई, अब क्या ए पे बेंडिंग मोमेंट आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो व्हाट इज द आंसर, जीरो, कोई आंसर, कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं, जीरो। केवल एक रिएक्शन आएगी ए पे, दैट इज हाउ मच, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 10 किलो न्यूटन, और कुछ नहीं आएगा बेटा, खत्म। जब इसका डायरेक्ट आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो, जब लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जा रही हो, तो बेटा बस सारे मूवमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल केवल क्या बचेगा, केवल रिएक्शन बचेगा, वर्टिकल रिएक्शन, खत्म। तो व्हाट इज आंसर, जीरो। इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा जीरो। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है दोस्तों ये। फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम, ये रहा सिंपली सपोर्टेड बीम, shown in figure, C is the center of span, ये सेंटर है। C is also the point through which the resultant of column load W passes, कॉलम का जो टोटल रिजल्टेंट लोड है वो सी पॉइंट से पास होता है। यहाँ सारी बात छुपी हुई है, रिजल्टेंट ऑफ कॉलम लोड डब्ल्यू पासेस, सी वो पॉइंट है जहां से इस कॉलम का टोटल लोड पास होता है। द कॉलम रेस्ट ऑन अ बीम ओवर अ स्मॉल लेंथ डेल्टा एल, डेल्टा एल का मतलब है ये जो कॉलम है यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ये डेल्टा एल है, स्मॉल लेंथ डेल्टा एल पे टिका हुआ है, सिमेट्रिकली ऑन ईदर साइड ऑफ सी, मतलब ये डेल्टा एल सिमेट्रिक है, मतलब साइड, इस साइड में और इस साइड में सिमेट्रिक है, लाइक दिस। व्हाट इज द शेयरिंग फोर्स एट सी, अब ऑब्वियसली है बीम की बात चल रही है तो शेयरिंग फोर्स पूछ रहा है कि सी पॉइंट पे शेयरिंग फोर्स क्या है। बेहतरीन क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब ये कि बता नहीं सकता आपको मैं, इतने इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा जितने आपका करे हैं। अब समझिए करना क्या है, मैं इसका डायग्राम बनाना पसंद करूंगा नेक्स्ट पेज पे। ये रही हमारी रिएक्शन आ रही है, यहाँ पे भी रिएक्शन आ रहे आ जाएगा, ये हो गया आर बी, सिंपली सॉल्व बी में, और बेटा कॉलम जो है ये कॉलम है, अब इस जगह पे कॉलम है, समझिएगा ये डेल्टा एल को मैं थोड़ा सा बड़ा करके देख रहा हूँ, ये कॉलम है ये, और ये उसकी सेंटर लाइन है कॉलम की, जिसको सी पॉइंट, जो सी पॉइंट से गुजर रही है। अब दोस्तों जो कॉलम है उसका वेट इतने इस डेल्टा एल लेंथ के लिए कैसा होगा, और उस कॉलम का टोटल वेट डब्ल्यू है, तो इस डेल्टा एल के लिए वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा कि नहीं।
मतलब वो कॉलम का लोड इस पॉइंट के लिए इस तरह से वेरी करेगा कि नहीं करेगा, चेक करो यार। पॉइंट लोड थोड़ी है वो, क्योंकि उसने डिस्टेंस बोली है डेल्टा एल है, स्मॉल डिस्टेंस है बट है। तो कॉलम का जो टोटल वेट डब्ल्यू है वो इस इतने डेल्टा एल पे है बीम के ऊपर, तो वो यूडीएल की तरह एक्ट करेगा ना। इमेजिन करो कॉलम है, कॉलम की जो कॉलम का कुछ डायमीटर होगा, कॉलम की कुछ हाइट होगी, सॉरी कॉलम की कुछ विड्थ होगी, तो ऑब्वियसली बात है पॉइंट लोड तो नहीं बनेगा वो। तो ये डब्ल्यू एक्चुअली कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, इसीलिए लिखा भी हुआ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट लोड डब्ल्यू है, लेकिन ये डब्ल्यू कैसा होगा इसके लिए, यहां से ये एक्चुअली पूरा बटा हुआ है ऐसे करके। भाई कॉलम है तो कॉलम पॉइंट पे थोड़ी एक्ट कर रहा है, उसका पूरा लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस तरह से, इस छोटी सी डिस्टेंस एल के ऊपर। अब अगर बेटा मैं इसका एसएफडी बनाऊं, मैं बात ही नहीं करता क्या आएगा, क्या रिएक्शन है मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। नो डाउट रिएक्शन ये आ जाएगी डब्ल्यू बाई टू, और ये आ जाएगी डब्ल्यू बाई टू, नो डाउट। ठीक, तो अब आगे की चीज देखें हम। अगर मैं इसका एसएफडी बनाने का प्रयास करूं तो क्या बनेगा एसएफडी। अब ये आप उठा उठा के फेंकेंगे इस क्वेश्चन को, चवन्नी भर का क्वेश्चन, बस बातें पकड़नी होती है बेटा क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं इसका एसएफडी बनाने का प्रयास करूं तो क्या बनेगा, आप खुद ही सोचो जरा। इसका एसएफडी बनेगा बेटा ये, कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। इसका एसएफडी बनेगा ये, यहाँ पर रिएक्शन डब्ल्यू बाई टू ऊपर की तरफ अपवर्ड, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ये रिएक्शन फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट डब्ल्यू बाई टू, यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट डब्ल्यू बाई टू। फिर आपको यूडीएल मिला, और इस टोटल यूडीएल की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू, टोटल वैल्यू डब्ल्यू है, टोटल टोटल वैल्यू इस लोड की डब्ल्यू है। ठीक है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बट टोटल वैल्यू तो डब्ल्यू है ना, क्वेश्चन में बोला हुआ है। अगर ये टोटल वैल्यू डब्ल्यू है तो बेटा क्या होगा, अब वेरिएशन होगा लीनियरली, क्योंकि यूडीएल आ गया। यूडीएल का वेरिएशन किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, और हम कहाँ पहुंचेंगे, माइनस में डब्ल्यू बाई टू तक, क्योंकि इस टोटल वैल्यू डब्ल्यू है इसकी। उसके बाद फिर से बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट, और जैसे यहाँ पहुंचेंगे बेटा ये क्या मिल गया, पॉजिटिव डब्ल्यू बाई टू, क्या हो गया, जीरो। तो ये बन गया हमारा शीयर फोर्स डायग्राम, और सी पॉइंट पे शीयर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो सी पॉइंट पे शीयर फोर्स की वैल्यू होगी जीरो। दिस इज द थिंग दैट इज हिडन इन दिस क्वेश्चन, यही वो बात है जो इस क्वेश्चन में छुपी हुई है। तो हेयर द शीयर फोर्स एट पॉइंट सी इज इक्वल टू जीरो, बस यही था और कुछ नहीं है, दिस इज द आंसर फाइनली। हाँ, अगर वो ऐसे बोल देता कि ये लोड कंसंट्रेटेड है, ये वाली बात वो नहीं बोलता कि सीज द पॉइंट थ्रो विच द रिजल्टेंट ऑफ लोड डब्ल्यू पासेस, तो फिर वो मतलब ये डेल्टा एल वगैरह नहीं था। तो थोड़ा सा क्वेश्चन छुपा हुआ है, हिडन है, इसमें चीजें पकड़ दी हैं आपको। ठीक है, बोल रहा है सिमेट्रिसिटी भी है इधर और उधर, तो इसका मतलब वो यूडीएल है, यहाँ पे यूडीएल की तरह एक्ट कर रहा है। हाँ, ये सब लैंग्वेज वो नहीं बोलता तो हम डायरेक्टली इसको डब्ल्यू मान लेते हैं, हम इसको भी डायरेक्टली डब्ल्यू मान लेते हैं, फिर नहीं करते उस काम को हम, तो डायरेक्टली डब्ल्यू हो जाता उस केस में। तो फिर वो जीरो नहीं आता, फिर वो डब्ल्यू एल बाई टू आता। समझ गए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। बाकी के क्वेश्चंस मैं अगले लेक्चर में लेके आऊंगा, स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहें मुझसे। बाकी जिन लोगों को बेटा पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है बेटा, आप लोग मेरा कोड डाल के अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ये क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। तो आप मेरा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड जीपीएस लाइव डियर फ्रेंड्स। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, मेरे पास कॉल करिए बेटा, मैसेज करिए। मेरे अनअकैडमी के जो सोम के लेक्चर पड़े हुए वहाँ पे मेरा आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, मोबाइल नंबर, वहाँ से मोबाइल नंबर निकाल लीजिए, या ऐप पे मुझे मैसेज करिए, मैं खुद ही मोबाइल नंबर दे दूंगा। मेरे फेसबुक पेज पर मुझे विजिट करिए, वहाँ पे मेरा नंबर मिल जाएगा आपको। तो एक बार प्लीज मेरे वीडियोस जरूर देखिए। मैं ये नहीं बोलता कि क्या हो जाएगा, बट देखिए कुछ तो हो जाएगा, ठीक है, वो आप समझ जाएंगे क्या हो जाएगा। सो आपको बहुत मजा आने वाला है मेरे सॉन्ग वगैरह की सीरीज देखिए गाइस। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।